अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने फाइवर पे पहला ऑर्डर कैसे हासिल करना है, या अगर आपके पास 2-3 ऑर्डर्स पहले से आ चुके हैं तो आपने कंसिस्टेंट ऑर्डर्स कैसे हासिल करने हैं। वो कौन सी टिप्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपनी गिग्स में फॉलो करना है, अपनी प्रोफाइल में फॉलो करनी है, तो आप कंसिस्टेंट ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो आपने पहला ऑर्डर कैसे हासिल करना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चले चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रोफाइल को अफेक्ट कर रहे होते हैं आपके ऑर्डर्स गेन करने में। सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्किल। आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आप ऑफ़र कर रहे हो। और स्किल का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो लोग सर्च कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च किया है डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी चीज़ है जो लोग सर्च करते हैं, जो लोगों की ज़रूरत है। और जो लोग जिस सर्विस फाइंड कर रहे होते हैं वो या तो डाटा एंट्री सर्च करते हैं या एक्सेल डाटा एंट्री, डिफरेंट कीवर्ड सर्च करते हैं। तो आपने एक ऐसी सर्विस चूज़ करनी है जिसको लोग सर्च कर रहा हो। मींस कि आप कोई ऐसी गिग ना बनाएं जो सिर्फ आपकी गिग हो और उसे कोई सर्च ना कर रहा हो, उसकी डिमांड ही ना हो। तो फर्स्ट चीज़ आपने ये देखनी है कि जो आप सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं उसकी डिमांड है या नहीं। सेकंड चीज़ कि आपने 7 गिग्स बनानी है मुकम्मल। आपने कंप्लीट 7 गिग्स बनानी है। उसके पीछे क्या चीज़ है, लेट्स सपोज कि मैं अगर ये प्रोफाइल ओपन करूं जिस पे 211 रिव्यूज़ हैं और देखें कि इन्होंने क्या जो है वो चीज़ फॉलो की हुई है। अब इनकी जो गिग्स हैं उन पे हैं जी तकरीबन 523 रिव्यूज़ हैं, 211 एक पे हैं और 6 एक पे हैं। मे बी इन्होंने कोई गिग पास की हुई है या उस पर अभी काम नहीं कर रही। अब आपने क्या करना है, आपने कंप्लीट 7 गिग्स बनानी है और उन 7 गिग्स में आपने डिफरेंट कीवर्ड्स टारगेट करने हैं। अगर आपको कीवर्ड्स का आइडिया नहीं है और कीवर्ड रिसर्च करना नहीं जानते, अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि आपने कौन सा कीवर्ड गिग में कैसे यूज़ करना है और कौन सा कीवर्ड आपके लिए राइट है, आपको गिग में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मेरी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है। आप पहले वो वीडियो देख लें, आपको इंशाल्लाह बहुत उससे फ़ायदा होगा। क्योंकि कीवर्ड रिसर्च जो है वो गिग की बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी कीवर्ड सही नहीं है तो आपको ऑर्डर्स कभी भी नहीं मिलने। अब देखें तो इन्होंने जो इनकी प्रोफाइल पे अभी हैं 2 गिग्स, तो उन पे 3 कीवर्ड्स टारगेटेड हैं। फॉर एग्जांपल एक है डाटा एंट्री, दूसरा है कॉपी पेस्ट जॉब और तीसरा है वर्चुअल असिस्टेंट। अब इन्होंने इमेज पे डिफरेंट सर्विसेज लिखी हुई हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ जो इन्होंने लिखा हुआ है MS वर्ड या MS एक्सेल, तो इनकी गिग शो नहीं होगी। उसकी क्या रीज़न है वो लेट्स पहले ओपन करते हैं और देखते हैं कि MS एक्सेल पे ये शो हो रही हैं या नहीं हो रही। और ये MS एक्सेल पे शो नहीं होंगी। अब ये MS एक्सेल पे क्यों नहीं शो हुई, क्योंकि इन्होंने ये जो कीवर्ड है वो भी टारगेट नहीं किया हुआ था। अगर मैं पेज तक नीचे तक जाऊं, इन्होंने बेशक इमेज पे लिखा हुआ था MS एक्सेल, 211 रिव्यूज़ भी हैं इनके, लेकिन ये यहाँ पे शो नहीं होंगी। अब उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने ये जो कीवर्ड है वो ही टारगेट नहीं किया हुआ था। अगर मैं बैक जाऊँ, डाटा एंट्री दोबारा सर्च करूँ, ये देखें डाटा एंट्री पे ये टॉप पे आ रही हैं, लेकिन MS एक्सेल पे ये नहीं आ रही। उसकी पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इन्होंने ये जो कहीं पे भी एक्सेल का वर्ड टाइटल में भी यूज़ नहीं किया और नीचे टैग्स में भी यूज़ नहीं किया होगा। आपने क्या करना है, आपने कंप्लीट 7 गिग्स बनानी है और हर गिग में आपने 2 से 3 कीवर्ड टारगेट करने हैं। और वो 2 से 3 कीवर्ड कैसे होने चाहिए, एक कीवर्ड उनमें से हाई कंपटीशन का होना चाहिए, एक जो होना चाहिए वो मॉडरेट लेवल का कंपटीशन होना चाहिए, और एक पे आपका जो है वो लो कंपटीशन होना चाहिए। अब आपने कैसे डिफ़ाइन करना है कि लो है, मीडियम है या हाई है, उसके लिए आप मेरी वीडियो देखेंगे कीवर्ड रिसर्च की, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कीवर्ड लो कंपटीशन में जाता है और कौन सा मॉडरेट में या कौन सा हाई में जा रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने 7 गिग्स बनानी है और 7 गिग्स में आपने डिफरेंट कीवर्ड्स टारगेट करने हैं। अब लेट्स सपोज इनकी जो प्रोफाइल है वो 3 कीवर्ड्स पे आ सकती है। एक है डाटा एंट्री, दूसरा है कॉपी पेस्ट जॉब और तीसरा है वर्चुअल असिस्टेंट। और जब आपकी 7 गिग्स होंगी, 7 गिग्स में आपके मिनिमम भी अगर आप 2 करें हर गिग में, तो 14 कीवर्ड्स आपके बनते हैं। अब 14 कीवर्ड से आप सर्च हो सकते हैं। 14 कीवर्ड जब लोग सर्च करेंगे तो आपकी गिग अपीयर हो सकती है, और जब इतने कीवर्ड्स पे आपकी गिग अपीयर होएगी तो आपके जो हैं वो ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितने आपके इंप्रेशंस बढ़ेंगे, जितनी आपकी क्लिक्स बढ़ेंगी, उतने आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक्सेल सर्च किया है, एक्सेल डाटा एंट्री, और इनकी गिग ही शो नहीं होगी, तो इनको ऑर्डर कैसे आएगा।
इनकी बस डाटा एंट्री पे एक है, या कॉपी पेस्ट जॉब, या वर्चुअल असिस्टेंट। इसके अलावा इनका कोई कीवर्ड जो है वो टारगेटेड नहीं है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने मैक्सिमम कीवर्ड यूज़ करने हैं, कंप्लीट 7 गिग्स बनानी है, ताकि जो आपकी वो आउटरीच है वो बढ़ सके। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रोफाइल इमेज। फॉर एग्जांपल मैं ये ओपन करता हूँ इन भाई साहब की, और देखते हैं कि इनकी जो प्रोफाइल इमेज है वो कैसी है। आपकी जो होना चाहिए, आपका फेस जो है वो नज़र आना चाहिए। मींस के जो आपका बायर है उसे लगे कि भाई जो जिस सेलर के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो कैसा दिखता है, क्या वो प्रोफेशनल उसकी लुक है या नहीं, क्या वो मेरे काम को मजाक में लेगा या प्रोफेशनल तरीके से करेगा। तो आपने अपनी जो इमेज है अच्छी सी इमेज लगानी है जिसमें आपका फेस क्लियर हो। या आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं, अगर आपका कंपनी के नेम पे है, या अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपने नाम से आईडी नहीं बनाते, तो आपको जो लोगो होना चाहिए वो भी एक अच्छी क्वालिटी का लोगो होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, जो एक वाज़िया क्लियर एक मैसेज दे रहा हो आपकी सर्विस के रिलेटेड। अब अगर हम इनकी देखें तो इनकी जो फेस है वो क्लियर है, बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने प्रोफाइल इमेज लगाई हुई है। और अगर हम ये देखें तो इन्होंने डिफरेंट जो है वो गिग्स बनाई हुई हैं। अब देखें, डाटा एंट्री, टाइपिंग वर्क, एक्सेल स्प्रेडशीट, 2 कीवर्ड्स हो गए। तीसरा इनका वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन वाला है, एक और कीवर्ड हो गया। तीसरा इनका है वर्चुअल असिस्टेंट, वेब रिसर्च, टाइपिंग वर्क। अब देखें इनकी आउटरीच बढ़ रही है। अब इस पे भी ऑर्डर्स हैं, इस पे भी ऑर्डर्स हैं, और इस पे भी ऑर्डर्स हैं, और इस तरह इनकी डिफरेंट सर्विसेज हैं और डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। लोग जो डिफरेंट, अब हर बंदा डाटा एंट्री सर्च नहीं करेगा, या हर बंदा एक्सेल सर्च नहीं करेगा, वो कुछ भी सर्च कर सकता है, वो वेब रिसर्च भी सर्च कर सकता है, वो इंटरनेट रिसर्च भी सर्च कर सकता है, वो डाटा एनालिसिस भी सर्च कर सकता है, वो डाटा रिसर्च भी सर्च कर सकता है, कुछ भी सर्च कर सकता है। वो डिपेंड करता है बायर की नेचर पे कि वो कैसा कीवर्ड सर्च करेगा। तो आपने वो सारे कीवर्ड कवर करने हैं जो एक बायर सर्च कर सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो प्राइसिंग है वो कम्पेटिटिव होनी चाहिए। अब कम्पेटिटिव का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंपेटिटर्स हैं उनकी जो प्राइसिंग है, आपकी प्राइसिंग भी वैसी ही होनी चाहिए। मींस कि अगर एक $100 की सर्विस है तो आपने $5 में ऑफ़र नहीं करनी, उससे आप बायर आप पे कॉन्फिडेंस उसका नहीं होगा, क्योंकि $100 की सर्विस $5 में जब बायर करवाएगा तो उसे भी पता होगा कि भाई ये काम सही नहीं होना, क्योंकि ये $100 का काम है और ये $5 में कर रहे हैं। इस तरह आपने अगर एक $5 की सर्विस है तो उसके आपने $50 या $100 नहीं लेने। आपने अपने जो हैं वो पैकेजेस वो इस तरह डिफ़ाइन करने हैं जो आपके कंपेटिटर से मिलते जुलते हैं। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं कि एक सर्विस है $100 की, तो आप उसे 80 या $85 में ऑफ़र कर दें। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही आप ये ना करें कि फॉर एग्जांपल एक वर्डप्रेस की है जिसकी मिनिमम प्राइसिंग $100 है, बाकी सारे $100 ले रहे हैं और आप $5 लें, तो इसका कोई वो क्या कहते हैं ना, सही तरीका नहीं बनता। आपने कम से कम 80 या 90 तो लेने ही हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। अब उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं इनकी जो है वो ओपन कर रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन है उसकी हम देखते हैं। अब ये देखें, इनकी जो बुलेट्स हैं वो क्लियरली शो कर रहा है कि आप इस सर्विस में, इस गिग में क्या चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं। डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, डाटा स्क्रैपिंग, एक पूरी एक लिस्ट है कि भाई ये काम है इस गिग में मैं ऑफ़र कर रही हूँ। और इस तरह इन्होंने डिफरेंट कीवर्ड्स भी यूज़ किए हुए हैं, लाइक डाटा एंट्री यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है, डाटा एंट्री यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है, और डाटा एंट्री यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। इस तरह मैंने आपको कहा है कि कम से कम आपने 3 बार यूज़ करना है डाटा एंट्री, मतलब जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपने 3 बार यूज़ करना ही करना है डिस्क्रिप्शन में। आपने डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट करें, 2-3 कीवर्ड्स को, और वो सारे कीवर्ड्स 1 से 2 या 2 से 3 मरतबा आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपने 3 बार लाजमी यूज़ करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीज़ आती है? आपने इमेज रखना है हाई क्वालिटी का। फॉर एग्जांपल इनका इमेज तो इतने हाई क्वालिटी का नहीं है, लेकिन इनकी इमेज में ये चीज़ है कि इनकी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे क्लियरली शो हो रही हैं कि क्या चीज़ इस गिग में ऑफ़र हो रही है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने गिग बनानी है और इमेज डिज़ाइन करना है, तो इमेज डिज़ाइन करते वक्त जब आपने इमेज को सेव करना है तो आपने रीनेम करना है अपनी जो कीवर्ड्स हैं उनसे, लाइक डाटा एंट्री, डाटा स्क्रैपिंग, डाटा माइनिंग। आपने इन कीवर्ड से आपका जो इमेज है उसे सेव करना है, और आपका जो मेन सर्विसेज हैं वो भी आपके इमेज पे शो होनी चाहिए
इससे भी आपकी जो है वो आउटरीच बढ़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ऑनलाइन रहना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डाटा एंट्री, और मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मुझे एक सर्विस चाहिए जो बहुत जल्दी है मुझे, और दूसरी बात यह है कि मैंने उस सेलर से करवाना है जिसके साथ मैं पहले कम्युनिकेट कर सकूं। तो मैं मोस्टली सेलर ऑनलाइन सेलर्स का फ़िल्टर लाजमी लगाते हैं। अब देखें 47,000 सर्विसेज हैं, और अगर हम ऑनलाइन का फ़िल्टर लगाएं तो ये रिड्यूस होके सिर्फ 1781 1700 या 1800 के करीब ये सर्विसेज रह गई हैं। और टोटल सर्विसेज थी हमारे पास 47,000, और उसमें से ये सिर्फ तकरीबन 2000 सर्विसेज हमारे पास बच गई हैं जो ऑनलाइन है। तो अपने ऑनलाइन रहना है मैक्सिमम टाइम, कम से कम आप मोबाइल ऐप में लाजमी ऑनलाइन रहें, इससे आपकी आउटरीच लाजमी बढ़ेगी। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने बायर रिक्वेस्ट यूज़ करनी है। आपको दिन की 10 बायर रिक्वेस्ट मिलती हैं, आपने वो सारी जो हैं वो बायर रिक्वेस्ट लाजमी यूज़ करनी है। इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लाइव देखेंगे कि आपने बायर रिक्वेस्ट कैसे लिखनी है, और अपने सिर्फ उन सर्विसेज पे, उन जो आपके वो हैं बायर रिक्वेस्ट पे वेट करनी है जो आपके सर्विसेज के रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल एक आपकी डाटा एंट्री की है तो आपने वर्डप्रेस वाले या किसी और पे आपने वेट नहीं करनी, आपने आपकी जो रिलेटेड सर्विस है सिर्फ उस पे वेट करनी है, इसके अलावा आपने वेट नहीं करनी। इस वीडियो के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और इसके अलावा आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप आसानी से देख सकें। थैंक यू वेरी मच।